भारत के तमाम कोने कोने से आवाज उठाई जाएगी और इसकी शुरुआत आजमगढ़ से की होती। उसके पास मोबाइल नहीं, कट्टा बम पकड़ा जाता। मैं बता देना चाहता हूँ, किसी को नहीं पता चलता। क्या आप मानते हैं कि योगी सरकार में पैसों की बदौलत न्याय को पाने से रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता, किसी की भी सरकार में रोका जा सकता है कि बस की फीस नहीं थी, बस की फीस नहीं होने की वजह से बिटिया बस से नहीं आ जा पाई। ये कैसा कानून है, ये कैसा नियम? मेरे पास अगर 2 महीने की फीस नहीं होगी तो हमारी बिटिया को बसों से आने जाने नहीं दिया जाएगा, मेरे बच्चों को क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे बच्चों को शिक्षा दीक्षा से परे कर दिया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं उसकी गरीबी है। जो स्कूल प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया, कोई आत्महत्या ऐसे नहीं करता, कोई मरता ऐसे नहीं है। जो वहाँ के प्रिंसिपल रहे, एक आतंकवादियों जैसा व्यवहार उस बच्ची के साथ किया, जिसकी वजह से उस बच्ची ने आत्महत्या के लिए वो मजबूर हो गई और वो हम सभी के बीच में रही। जब वो हार जाता है तब वो अपनी मौत को गले लगाता है। तो बिटिया जब हार गई, उसने मौत को गले लगा। लेकिन ये लड़ाई यहीं रुकेगी नहीं, अभी विवेचना बाकी है। नाम हटाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। आरोपों में आपने देखा होगा कि आरोपों बॉडी लेके वापस आई तब वहाँ धुलाई हो चुकी थी। वहाँ पूरा जो बरामदा था, उनका जो गार्डन था, वो पूरी धुलाई हुई थी, पूरा गार्डन धुलाई हुआ था। इसके बाद प्रशासन, उसके बाद प्रशासन आया। मैंने प्रशासन से तुरंत कहा, देखिए पूरी स्कूल की धुलाई हुई है। तब उन्होंने प्रशासन को फोन कौन किया था? हम ही लोगों ने किया था। मतलब स्कूल वालों को इतना भी मेहनत नहीं करना है कि एक बार पुलिस को बता तो देंगे। मेरे आने के बाद 1.5 घंटे बाद पुलिस आई, क्योंकि मैंने फोन किया तब पुलिस आई। पता है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप इंसान हैं तो इस बात को समझिए कि जब किसी भी स्कूल में कोई बच्चा बेहतर प्रदर्शन करता है तब तो बड़े बड़े पोस्टर छपवाए जाते हैं। हमारे स्कूल में बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, टॉप किया, जिला टॉप किया, ये टॉप किया, वो टॉप किया। लेकिन अगर बच्चा कोई गलती कर देता है तो उतनी ही समझदारी से आपको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चा नाजुक है, 16-17 साल। ये मान लीजिए इतने कम उम्र के बच्चे को आप अगर इस तरीके से प्रदर्शन करवाएंगे, एक आम इंसान की अस्मिता होती है। हम इतने बड़े हो गए हैं हम लोग, लेकिन आज भी हम लोगों को कोई ठीक से डांट दे तो आंसू निकल आता है। वो तो बच्ची थी, वो तो मासूम थी, एक लोई होता है ना आटे का, वैसी थी वो। उसको पूरे क्लास में घुमाया गया, पूरा भी उसके बैग से मिला। पता नहीं उसका था या नहीं था, आप परिवार वालों को बताते ना। आप कौन होते हैं जज करने वाले? आपको कोई बनाया है जज का? आपको ये अधिकार नहीं था कि आप एक बच्चे की इज्जत पूरे स्कूल में मजाक बनवाएं। एक लड़की होने के नाते ये बहुत गलत हुआ है। ये तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि एक लड़की के बैग में अगर मान लीजिए कुछ पाया भी जाता है, आप जांच नहीं कर पाए वो अलग बात थी, लेकिन ये आपको किसने अधिकार दिया कि आप उसका पूरा मजाक बनाइए, मखौल बनाइए, पूरे स्कूल में घुमा कर ये बताइए कि बच्चे के बैग में से ये मिला? यही आप लोग को पढ़ाया, सिखाया और समझाया गया है क्या? मानवता नहीं है क्या? एक कोई मैडम किया है ना, अनुकृति मैम ने किया है। उनकी बच्ची के बैग में से अगर ये निकलेगा तो क्या उनकी औकात होगी? एकदम कठोर शब्द में बोल रही हूँ, क्या वो ऐसा कभी कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तब उनको अपने घर की इज्जत नजर आएगी। और एक आम सा परिवार है, उसकी बच्ची को पूरे स्कूल में घुमाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसके बैग से ये निकला। अरे यार, कोई नहीं करता है। हम तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चों की एक अच्छी सोच पैदा हो, इसलिए थोड़ी पढ़ाते हैं कि आप बच्चों को ऐसा उसका मजाक बनाइए अगर उसके बैग से कुछ मिल जाता है तो। ये सब बच्चियां बता रही हैं, ये सब बच्चियां बता रही हैं। बच्चियों ने बताया कि मंडे को, मतलब फिर मेरी बच्ची को लंच के बाद जो है, गेम पीरियड के बाद जो है, उसको 7वें और 6वें पीरियड तक जो है कि ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। एक प्यून गया उसकी क्लासरूम में और वो बोलता है कि ऐसा है कि तुमको जो है प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है। मेरी बच्ची क्लासरूम से आती है और प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। 90 मिनट वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर रहती है। उसके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चियों ने बताया कि उसे टॉर्चर किया गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ जो है कि क्लास टीचर भी मौजूद थे, अंदर थे। और लेकिन वहाँ का कैमरा बंद कर दिया गया था। अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, क्यों कैमरा बंद थे? मुझे कुछ नहीं जानना, बस यही जानना कि वहाँ कैमरे क्यों बंद किए गए थे। जहाँ जहाँ मेरी बेटी उपलब्ध थी वहाँ के कैमरे क्यों बंद किए गए थे? अगर वो सच्चे हैं तो मुझे इसकी बताएं वो। फिर वहाँ से मेरी बेटी 90 मिनट तक प्रिंसिपल रूम में रही। प्रिंसिपल रूम में, और जब वो निकलती है वहाँ से तो बदहवास, कपड़े फटे हुए,
जैसे मैंने देखते ही बॉडी, मैंने अपने प्रशासन से मैंने तुरंत कहा था मेरी बच्ची को जबरदस्ती कपड़ा निकाला गया है, उसके बाद उसको जबरदस्ती वो अपना जल्दी उल्दी में पहनी होगी, और जब उसको लगा होगा कि अब तो हम सब देख लिए, सब लोग जान गए, अब मैं कैसे यहाँ आऊँगी, फिर कैसे पढ़ूंगी, अब मम्मा पापा से कैसे नजर, तब वो गुस्से में हाइपर होके वो ऊपर गई। और बच्चियाँ बताई कि पहले मेरी बच्ची ने अपना चश्मा, क्योंकि मेरी बच्ची को पावर की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उसने अपना चश्मा फेंक दिया, फिर दुपट्टा फेंका और फिर वो शायद छलांग लगाई। लेकिन कहाँ थे स्कूल के सारे टीचर सब फील्ड में थे। सारी आप बच्चियां बता रही कि बच्चियां जो देख के बेहोश हुई, वो उसको वहां से शायद गिरते हुए देखी, तब वो बेहोश हुई, क्योंकि उनके ऊपर छींटे भी पड़े थे, जो ब्लड के छींटे थे। वो मेरी बच्चियां बता रही हैं, जो क्लास की बच्चियां, वो बता रही कि उनके ऊपर पड़े थे। वो बच्चियां उसको देखते ही बेहोश हो गई थी। और टीचर क्या नहीं सर्कल बना के मेरी बच्ची को नहीं बचा सकते थे? मैं मानती हूँ कि ऊपर जाना संभव नहीं था, लेकिन नीचे सर्कल बना के मेरी बच्ची को नहीं बचा सकते थे। लेकिन उसे जानबूझ के मारा गया है कि अपने माँ बाप से कुछ बयान न दे पाए, कुछ कह न पाए, इसलिए ऐसा किया गया है। देखिए, ये अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि गलती किसकी है। लेकिन एक अगर आंख बंद करके भी आप देखिए तो सबसे बड़ी गलती स्कूल की है। अगर मान लेते हैं बच्ची ने, मान लेते हैं, मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि एक बच्ची जो 10th में 95% था, एक बच्ची जो, ये प्रबंध निधि की गलती है, प्रशासन की गलती है, समिति इसमें गलती है। उस चिल्ड्रन कॉलेज का समिति जो है, प्रबंध नीति जो है, उसके खोट हैं। 10th में 68। एक बच्ची जो फर्स्ट क्लास पास होती है, एक बच्ची जो स्कूल में जिस क्लास में वो पढ़ रही होती है उसकी मॉनिटर बनती है, एक बच्ची जो अपने माता पिता के साथ हमेशा अच्छा ट्रीट करती है, अच्छा व्यवहार करती है, वो लड़की के बैग में ऐसा कुछ पाया जाएगा? यकीन नहीं करने वाली बात नहीं, लेकिन मान भी लिया जाए, उसके बाद भी अगर किसी बच्ची के बैग में ऐसा कुछ पाया जाए तो क्या प्रदर्शनी लगवाएंगे, एग्जीबिशन लगा के बताएंगे कि इस बच्ची के बैग में ये मिला है? मतलब बड़ी अच्छी बात है क्या? फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली जैसी बात थी क्या पूरे स्कूल में बताया जा रहा है कि उसको हथेली में ऐसे रख के और पूरे क्लास में घुमा कर ये बताया जा रहा है कि इस बच्ची का चेहरा ध्यान से पहचान लो, इस बच्ची के बैग में ये पाया गया है? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? आप खुद सोच कर देखिए, अगर ये जो टीचर ऐसा कर रहे हैं, उनके घर के बच्चे अगर ऐसा करते तो क्या ये कदम उठा पाते? नहीं उठाते। ये एक मजाक था जिसकी वजह से एक वो लड़की या मैं या कोई भी रहती, वो यही कदम उठाती। उसको यही लगता कि अगले दिन जब मैं इस स्कूल में जाऊंगी तो बच्चों से नजरें कैसे मिला पाऊंगी, मैं कैसे उन दोस्तों के बगल में बैठ के टिफिन खा पाऊंगी? क्या सबकी नजर में उसको ना ऐसा नजर आ रहा होगा कि मैं एक घिनौनी लड़की हूँ? उसने वो गलती की हो या नहीं की हो, लेकिन उसकी आत्मा तो वही मर गई ना जब आप उसको बार बार क्लास में घूम कर उसका प्रदर्शनी किए होंगे। इसकी वजह से मुझे लगता है कोमल दिल वाली लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मैं खुद नहीं कर सकती, तो वो उस पे मैं क्या कहती? हो सकता है। और 90 मिनट तक आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रूम में वो बच्ची रहती है, 90 मिनट तक रहती है। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि उसने आत्महत्या की तो उसका कपड़ा कैसा फटा? जैसे परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका कपड़ा फटा हुआ था, उसकी ज्वेलरी निकली हुई थी, वो 2 चोटी या जो भी बाल बांध के गई थी वो बाल खुले हुए थे। तो ये सब एक चीजें हैं जो सवाल खड़ा करता है। और दूसरा चीज ये कि एक बच्चा जब अपने स्कूल से बाहर निकलता है ना सर या मैडम, जो भी सुन रहा हो, किसी भी स्कूल का, प्राइवेट या सरकारी, वो पता है एक बच्चा जब अपने स्कूल से मतलब घर से बाहर निकलता है, स्कूल में जाता है ना, तो उसके माता पिता आप होते हैं। और एक माता पिता इतना कठोर निर्णय कभी नहीं ले सकता जैसा आप लोगों ने लिया है। इसलिए आप लोगों पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि अगर आप माता पिता वाली जिम्मेदारी उठा रहे थे तो फिर आपने ऐसा कैसे किया एक छोटी बच्ची, एक मासूम बच्ची के साथ। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। मुझे नहीं पता कि इनको हमारे इन प्रयासों से न्याय मिल पाएगा या नहीं। हम सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और मुख्य इस समिति के अनुसार मेरा यह मानना है कि वह संस्था को बंद किया गया तथा कठोर से कठोर कार्रवाई और प्रशासनिक गतिविधि किया जाए जिससे पीड़िता को न्याय मिले। ये अपूर्णीय क्षति है तथा ये विद्यालय समिति इस तरह से करती रहती है भविष्य में। मंत्री जी से भी विनती करते हैं कि मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची को न्याय चाहिए, क्योंकि मेरी बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया है। बच्चे इस उम्र में सभी के थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं। मेरी बच्ची ने कोई अपराध नहीं किया था, कोई वो मुलजिम नहीं थी कि उसे सजाएं बहुत दे दी गई।
प्लीज मैं सभी से हाथ जोड़ के, सभी अभिभावक से और सभी जनता से अपील करती हूँ। मेरी आजमगढ़ की जनता तो मुझे सपोर्ट करे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत मुझे सपोर्ट करे और उन्हें मुझे न्याय दिलाए। सिर्फ मुझे न्याय चाहिए। मेरे बच्ची को मुझे पता है, कोई नहीं दे एक सकता। माँ 9 महीने अपनी बच्ची को इसलिए पेट में नहीं पालती है कि जब किसी प्राइवेट स्कूल में हम अपने खून पैसे की कमाई आपको देंगे, उसके बाद आप उनकी बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। सवाल तो आज सारे माता पिता ये सोच रहे होंगे कि जब 8 घंटे 9 घंटे हमारे बच्चे हमसे दूर रहते हैं तो वो स्कूल में किस तरीके के दरिंदों के बीच में पल रहे हैं। मैं मानती हूँ, मैं मान लेती हूँ जैसे पोस्टमार्टम में ये चीजें आई कि आपने किसी तरीके की शारीरिक हिंसा नहीं की है, उसके ऊपर उसका कुछ ऐसा नहीं हुआ है उसके साथ, लेकिन मानसिक पीड़ा तो आपने दी ही है, सरेआम दी है। ये तो सब बच्चे बता रहे हैं, बच्चियां बता रही हैं, वहां पे खुल कर बता रही हैं। उसके साथ उसके क्लास में रहने वाली बच्चियां बता रही हैं कि वो मैम कैसी थी, उनको मैम कहने में मुझे शर्म आती है। वो कैसी शिक्षिका थी, अध्यापिका तो वो थी ही नहीं बिल्कुल। अगर रही होंगी तो एक माँ तो कभी नहीं बन सकती। वो औरत पता नहीं कैसी, वो कैसे इतना कठोर निर्णय ले सकती हैं एक छोटी बच्ची के लिए। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। और पता है, एक आज यहाँ माँ रो रही है ना, तो इसलिए रो रही है क्योंकि प्राइवेट सिस्टम अब करप्ट होता जा रहा है। मतलब कुछ भी नियम आप बना देंगे, मतलब कुछ भी एक्शन ले लेंगे। माँ बाप के बच्चों के ऊपर आप कोई भी कार्रवाई करेंगे तो पूछेंगे तो सही। 9 महीने इनके खिलाफ 4 दिन का ये आंदोलन है। ये 4 दिन का श्रेया को इंसाफ तभी मिले। वह रिलेशन में आती है मैनेजमेंट के, और वह जो है घमंडी टाइप की लेडीज है। उसको प्रिंसिपल बनने का कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है। इनका वहाँ पर डिक्टेटरशिप चला और बच्ची को इतना जबरदस्त प्रताड़ना दी गई कि जो है वो सहन करने में जो है मजबूर हो गई। और आप बिना गार्जियन को सूचित किए जो है क्लास टू क्लास जो है इस तरह से प्रदर्शनी कराना, घुमाना, ये बहुत इंसल्ट की बात है। उसके क्लास टीचर अभिषेक राय से जो है मेरी 18 जुलाई को बात हुई थी, तो मैं पहुंच जाता, मुझे बता देते ये बात, तो आज ये घटना नहीं देखने को मिलती ना। तो ऐसी अयोग्य जो है महिला को जो है प्रिंसिपल बनने का कोई अधिकार नहीं है। आप खुद टीचर हैं उसी के हिंदी विंग के, और आप जो है अभी भी पढ़ाते हैं, तो हो सकता है आप इस तरीके से बोले तो आपकी नौकरी भी छिन जाए। मैडम, नौकरी की कोई चिंता नहीं है। जब हमारी बेटी छीन गई तो मुझे नौकरी की क्या परवाह है। अच्छा, पुलिस को क्यों नहीं फोन कर रहे थे स्कूल वाले? स्कूल का जो विंग है, जो हिंदी डिपार्टमेंट है या हिंदी मीडियम है, उसमें आप टीचर हैं? जी, मैं जो है जो सीबीएसई गर्ल्स विंग है, मेरी श्रेया बेटी जो है सीबीएसई गर्ल्स विंग में पढ़ती थी, उसी की दूसरी बिल्डिंग है जो 5-7 मिनट का केवल रास्ता है। उनकी दूसरी बिल्डिंग यूपी बोर्ड में जो है। कितना दूरी है आसपास? मुश्किल से 10 मिनट की दूरी भी नहीं होगी। बाई वॉक बता रहे? हाँ, बाई वॉक जो है। उसमें 94 से लगभग 30 साल से जो है मैथमेटिक्स टीचर पर कार्यरत रहा। और ये सूचना अगर मान लीजिए, मैं भी जानता हूँ कि अगर बच्ची के बैग से कुछ भी निकला या उसका था या किसी और का था, बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं, बच्चे ही न गलती करेंगे, तो कम से कम उसके गार्जियन को आपको पहले बुला लेना चाहिए और तब जो है उस गार्जियन को कहना चाहिए कि ऐसी ऐसी बात है, आप अपना टीसी लीजिए या मार्कशीट लीजिए और बच्ची को ले जाइए। नियम ये होता है। और आप बिना गार्जियन को सूचित किए जो है क्लास टू क्लास जो है इस तरह से प्रदर्शनी कराना, घुमाना, ये बहुत इंसल्ट की बात है। आप खुद उसका हिंदी विंग में आप मैथ के टीचर हैं, और आप जो बोल रहे हैं, सुनिए ना, आप खुद टीचर हैं उसी के हिंदी विंग के, और आप जो है अभी भी पढ़ाते हैं, तो हो सकता है आप इस तरीके से बोले तो आपकी नौकरी भी छिन जाए। मैडम, नौकरी की कोई चिंता नहीं है। जब हमारी बेटी छीन गई तो मुझे नौकरी की क्या परवाह है। छीन जब तमाम हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनको प्रताड़ित। एसपी अनुराग आर्य की छवि रही है, काफी सख्त है कानून के मामले में। आपको लगता है कि कोई विवेचना को प्रभावित कर सकता है? नहीं, उनके मन में दर्द नहीं। एक महिला होकर के बच्ची के मरने पर आपको दर्द नहीं है, कैसी प्रिंसिपल है। लेकिन उस बच्ची ने साहस दिखाते हुए उस कैमरे का विरोध कर दिया। उसके बाद उस बच्ची को जब फीस के लिए, जब उसको प्रताड़ित किया गया बस की फीस के लिए, तो उसने बस से भी आना छोड़ दिया। तो इनको लगा कि भाई सारे लोग ऑटो से आने लगेंगे, तो जो ये खून चूसते हैं पैसे का, वो खून चूसना बंद हो जाए। श्रेया तिवारी की शुरुआत होती है प्रिंसिपल से। टकराव की शुरुआत पहले से हो चुकी थी। उसकी शुरुआत हुई थी बाथरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे से। जब उस बच्ची ने बाथरूम के पास लगे सीसीटीवी कैमरे का विरोध करती है, और इसके खिलाफ अभिभावक संघ ही नहीं, आजमगढ़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बापों को कैसे कम करने की कोशिश की गई है। ये आरोप
ये भीड़ यहाँ किसी को न्याय दिलाने के मकसद से ही इकट्ठा हुई है। आजमगढ़ में श्रेया तिवारी की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हरबंशपुर में चिल्ड्रंस गर्ल कॉलेज की 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद उसके समर्थन में क्लास के दोस्त, स्कूल की बच्चियां, युवाओं समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान स्कूल के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी लोगों में आक्रोश था। सभी ने श्रेया तिवारी मामले में उसके परिजनों के साथ एकजुटता दिखाई। यहाँ श्रेया के साथ पढ़ने वाली बच्चियों ने कहा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हम अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं जिसके साथ अन्याय हुआ है। क्या हुआ था? उसके बैग में फोन मिला था तो मैम फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, फिर मंडे को बुलाई, फिर मंडे को 5th बेल में आई डाई आंटी, उसको लेके गई, फिर वो 7th आई नहीं, वो फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। और अनुकृति मैम जो है उसके बैग में फोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। अभी हम लोग हैं आजमगढ़ में, आजमगढ़ के नरौली में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडल मार्च की तैयारी चल रही है। जो चिल्ड्रन कॉलेज की स्टूडेंट रही श्रेया तिवारी, उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे कैंडल मार्च यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ पे चिल्ड्रन स्कूल के छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, और बाहर के बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ संस्थाओं से जुड़े लोग हैं जो सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। प्रिंसिपल है।